नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन को लेकर परेशान हैं अपने जीवन में, तो समझिए कि ये आपके लिए अंत है, क्योंकि उसमें मैं सारे कंसेप्ट्स को लेकर आया हूँ। सारे कंसेप्ट्स का गाइड देना चाहता हूँ जो मैंने एक एक पल घूटा था। ये केवल वीडियो नहीं है, ये मेरी संघर्ष की कहानी है। ये मेरे उन संघर्षों की कहानी है जब मैं एक एक पल, एक एक स्टेज पे घुटा हूँ। समझिए कि ये मैं अपने सारे अनुभव को निचोड़ कर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जगह, एक लाइन में, एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ में देना चाहता हूँ। ये आपका आज का पूरा माइंड मैप मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे एक एक पॉइंट को पकड़ के हम लोग बढ़िया से अंत तक जितने भी कैलकुलेशंस के जड़ हो सकते हैं उसको कवर अप करने वाले हैं। कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये एक आज माइंड मैप है। समझिए, तो मैं अपना वो हर चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैंने झेला है, जो मैंने रोया है, जिसके लिए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सारे आते थे, मुझे कॉन्फिडेंस था फॉर्मूला पे, मुझे हर चीज़ अच्छा था, मेरा मैथ बेसिक अच्छा था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी। मुझे सवाल समझ में आते थे, लेकिन जब टीचर्स लगाते थे बीच में जो मिड वाला जो कैलकुलेशन होता है, वहाँ पे जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस साफ ख़त्म हो जाता था। मैं सोचता था कि यार, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है, मैं इतना ज़्यादा फार्मूला जानता हूँ, मेरा बेस इतना अच्छा है, सब चीज़ जानता हूँ, कंसेप्ट जानता हूँ, लेकिन मैं अटक क्यों जा रहा हूँ? आखिर क्यों मुझसे सवाल नहीं बन पा रहा है? आखिर क्यों मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा है? क्या रीज़न रहा है? मैं यही सोचने में हमेशा टेंशन में रहता था। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे स्पीड बढ़ाऊं। स्पीड ही नहीं बढ़ता था क्योंकि मेरा अप्रोच गलत था। मैं उस अप्रोच पे काम ही नहीं किया था जिससे मुझे सिलेक्शन हो सके। मैं उन्हीं अप्रोचेज के माध्यम से सॉल्व करता था क्वेश्चंस जो मुझे सिखाया गया था स्कूल में, ठीक है, जो मैं बचपन से सीखा था। और ऑनलाइन की बात करें तो जब ऑनलाइन आते थे तो पता चलता था टीचर एक जगह करके तो देता नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ो, पूरा उससे, जैसे कि अगर मानो तो पूरा का पूरा चैप्टर कवरेज करो। बिना चैप्टर को कवर नहीं कीजिएगा तब तक आप बढ़िया से कंसेप्ट सीख नहीं पाइएगा। उसको वहाँ पे भी नहीं बताते थे लोग, क्योंकि जो सवाल लगाते थे, अब सवाल के माध्यम से, मान लीजिए रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेशियो के माध्यम से बताना शुरू किए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, उसको अलग तरीके से बता दिए, फिर अलग बता दिए। किसी में आपका हिट एंड ट्रायल में अलग अलग अप्रॉक्सीमेशन लगा दिए, किसी में डिजिटल सम लगा दिए, किसी में लास्ट 2 डिजिट लगा दिए। मुझे कन्फ्यूजन में ही रहते थे, कहाँ मल्टीपल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मल्टीपल्स का यूज किया जाता है। मैं फंस जाता था वहीं पे जाकर। 0.0% रिमाइंडर और ऑप्शन का खेल से कैसे घुमा देते थे लोग क्वेश्चंस को। मैं बार बार कोशिश करता था कि आखिर ये कौन सा मेथड लगा दिए यहाँ पे, ये कौन सा, और कैसे मैं पढ़ूँ उसको। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मल्टीपल्स का यूज किए तो मल्टीपल्स में क्या क्या मुझे करना है, हाथ पकड़ाकर मुझे नहीं सिखाया जाता था। वो क्वेश्चंस को देखकर मैं कंफ्यूज हो जाता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, किसी में कुछ लग रहा है, किसी में कुछ लग रहा है। तो मैं एक एक पल वो संघर्ष किया हूँ, घुटा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे एडिशन आती है, लेकिन एडिशन के वो एडवांस अप्रोच नहीं आते थे। फ्रैक्शन, एडिशन के एडवांस अप्रोच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एडिशन मल्टीप्लाई में भी यूज होता है, आपका डिवाइड में भी यूज होता है। आपको क्या लगता है कि डिवाइड में, मल्टीप्लाई में एडिशन यूज नहीं होता है? आप अगर मैं बोलूँ कि 88 × 95 कीजिए तो क्या कीजिएगा? पहले 88 × 8 कीजिएगा, 95 की अगर मैं बात करूँ तो 88 × पहले 90 से कीजिएगा, फिर प्लस में ऐड कीजिएगा, 88 × फिर 5 कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा। आपको जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो क्या एडिशन को उन जब बड़े बड़े मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे एडिशन बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी नंबर्स देखते फटाक से एडिशन होना चाहिए। तो उन अप्रोच पे, तो एडिशन तो भला मैं सिंपल बात कर दिया,
मैं मल्टीप्लाई, डेसिमल्स, ठीक है, सारे मेथड्स, डिवीजन का मेथड्स, एलसीएम मेथड्स, देखते नंबर्स का एलसीएम फटाक से बता दूं, देखते नंबर का एचसीएफ बता दूं, देखते फ्रैक्शन फटाक से कर दूं, क्रॉस मेथड कर दूं, कैसे कैसे इस्तेमाल करके फ्रैक्शन में कितने तरीके से काट सकते हैं, देखते फटाक से मैं उसका अप्रॉक्सीमेशन मेरा इतना तकड़ा है, एजम्पशन मेरा इतना तकड़ा है, एज्यूम कर दूं फटाक से देखते। ये सब नहीं हो पा रहा था मुझसे। मल्टीपल्स नंबर्स देखते उसका मल्टीपल बता दूं उसके अंदर का, कि भाई जो नंबर्स है, ठीक है, उसमें कौन कौन से नंबर्स छुपे हैं, किससे कटने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका 216 है तो 216 किससे कट जाएगा, 36 से कट जाएगा, किस किस नंबर से कट जाएगा। ये सारे चीज़ मुझे तब एक्सपीरियंस हुआ जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता गया, मिलता गया, एक जगह करता गया। बहुत इस जर्नी में संघर्ष करना पड़ा, और मैं यही नहीं चाहता हूं कि आप संघर्ष करें। आप 1 महीना के अंदर अगर इसको पूरा कवर अप कर लेते हैं तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप जाइएगा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा या चैप्टर कोई भी पढ़ने जाइएगा, जब टीचर्स अप्रोचेज लगाएंगे, चाहे आप किसी का भी लगा लें, पावर्स हो, मल्टीपल्स हो, फैक्टर्स हो, सर्ट्स हो, इंडिसेस हो, कुछ भी लगा ले, फैक्टोरियल्स हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, चाहे जो भी आप यूज कर दो उसके अंदर, अब फट से आपका दिमाग एकदम सीक्वेंस चलेगा। क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस करना सिखाएंगे हम, ये नहीं सिखाएंगे कि हम बस आपको एडिशन सिखा दिए, हम एडिशन का अप्रोच सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन का अप्रोच सिखाएंगे। आप नंबर्स देखते सब्सट्रैक्ट कर दे फटाक से, आप नंबर देखते डेसिमल बता दे फटाक से, आपको टाइम ही नहीं लगे, सोचने का मौका नहीं, जो आपके सोचने और बोलने के अंदर सेकंड का अंतर होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा इस पर तगड़ा होना चाहिए। जितने भी रूट वाले फॉर्म हैं उसके पे आपको इतना खतरनाक कमांड होनी चाहिए कि आप देखते उड़ा दें। परसेंटेज पे इतना कमांड होना चाहिए, परसेंटेज के अंदर बहुत सारे चीज़ है, भयानक लेवल का कमांड होना चाहिए। वैल्यू फाइंडिंग करना हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना हो, कन्वर्जन कन्वर्ट करना हो तो उसका परसेंटेज में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। फिर परसेंटेज का उपयोग करके मल्टीपल बताना हो, उसका परसेंटेज का उपयोग करके डिवीज़न में कोई भी डिवीज़न कर देना हो परसेंटेज के इस्तेमाल से, वो सारे चीज़ नंबर के साथ खेलना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सारा नंबर्स के साथ खेलना ही इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा। सबसे पहले मैं फास्ट कैलकुलेट में क्या क्या ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, रुक जाइए 2 मिनट। ये जो है बेसिक मैथ मेथड्स, देखिए ध्यान इस पे, ध्यान दीजिएगा तो ये यहाँ पार्ट पे देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स तो देखते करेंगे, चैप्टर बूस्टर डोज देखेंगे, साथ में एवरीडे लुक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एवरीडे लुक वाला, क्योंकि हम लोग को डेली ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ है जिस पे हम लोग को डेली देखना पड़ेगा। एवरीडे लुक, इसमें का निचोड़ हम आपको निकाल कर एवरीडे लुक वाले में देंगे, ठीक है। शायद कुछ हो रहा है।